नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ शुरू करने से पहले आज सभी प्रतियोगी छात्रों को और सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो इसी कामना के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य का हम लोग आज 8वां श्लोक पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग 7वें श्लोक का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। 7वें श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम पीड़ितों के रक्षक हो, इसलिए कुबेर से के क्रोध से जो मुझे साप मिला है उसे विमुक्त हुए मेरे संदेश को मेरे प्रिया तक ले जाओ, क्योंकि अगर तुम ले जाओगे तो बाहर में अलका के नगरी के बाहर में उद्यान शिव के सिर पर स्थित चांदनी के उज्जवल महलों से युक्त अलका नाम वाली नगरी में तुम्हें जाना है, इसलिए तुम मेरे संदेश को ले जाइए। तो फिर आइए दोस्तों हम लोग 8वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्लोक संख्या 8 का हम लोग अध्ययन करेंगे। एक मिनट यहाँ पे देख लेते। अरे तो आइए दोस्तों माता रानी, माँ दुर्गा का, माँ काली का, सरस्वती माँ का लेके नाम हम लोग 8वें श्लोक का यहाँ से अध्ययन करते हैं। यह 8वां श्लोक। त्वामारूढं पवनपदवीं उद्गृहीतालकान्ता प्रेचिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्य कसन्नाग्धे विरहविधुरां त्वयि उपेक्षेत जायाम् न स्यान्दन्यो त्वपहममिव जनो यः पराधीन रीति। त्वामारूढं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाशो सत्यः क सन्नग्धे विरह विधुरां त्वयुपेक्षेत जायां न स्यादन्यो अहम अमिव जनो यः पराधीन वृत्ति। तो 8वें श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम आकाश में गमन करोगे तो परदेश गए व्यक्तियों की जो स्त्रियां हैं वह तुम्हें देखेंगी। किस प्रकार देखेंगी? तो आइए हम लोग अन्वय के माध्यम से देखते हैं। अन्वय में कह रहे हैं कालिदास की पवन पदवीम। पवन पदवीम का अर्थ होगा दोस्तों वायु मार्ग में। वायु मार्ग में या आकाश मार्ग में। क्या होगा? वायु मार्ग या आकाश मार्ग में। आरूढ़ मतलब जब तुम उड़ोगे या चढ़ोगे, त्वाम मतलब तुम। त्वाम किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। तुम जब उड़ोगे तो क्या होगा? पथिक वनिता, जो परदेश गए लोग हैं, प्रत्यागमन, जो परदेश गए लोग हैं, जिनके पति परदेश चले गए हैं, वो प्रत्यागमन फिर लौट आने के यानी लौट आने की आशा से वो तुम्हें देखेंगी कि अब मेघ आ गया है, हमारे परदेश गए हुए पति वापस लौट के आएंगे। आश्वस्य का अर्थ होगा दोस्तों कि जो है अस्वस्थ होकर, यानी उन्हें आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। उद्गृहीताल कांता का अर्थ होगा कि बालों को वो तुम्हें देखेंगी तो किस प्रकार देखेंगी? बालों को ऊपर उठाकर क्या करेंगी? अपने बाल को ऊपर उठाकर तुम्हें देखेंगी। च सत्य प्रेक्षिष्यन्ते माने बड़ी उत्कंठा से देखेंगी। कैसे? उत्कंठा से, बहुत ही उत्कंठा से तुम्हें देखेंगी। त्वयि मतलब तुम्हारे, सन्नग्धे मतलब उमड़ने पर। तो ये भी मेघ, त्वाम भी आया है मेघ के लिए, ये भी मेघ के लिए आया है। सन्नग्धे माने तुम्हें अरे उमड़ने पर। कैसे? उमड़ने पर तुम्हें देखेंगी। विरह विथुराम का अर्थ होगा विरह से व्याकुल। जो लोग विरह से व्याकुल हैं, जिनके पति परदेश चले गए हैं या जो अपने पत्नियों को छोड़कर परदेश चले गए हैं, वो जायाम कह मतलब जायाम का अर्थ होगा पत्नी या स्त्री। क्या? पत्नी, यहाँ पे होगा पत्नी या स्त्री। कह मतलब उपेक्षित। कौन उपेक्षा करेगा? तुम्हारे आ जाने पर, तुम्हारे उमड़ने पर, मेघ के उमड़ जाने पर, मेघ के घिर जाने पर। जायाम कह कौन अपने पत्नी का उपेक्षित मतलब उपेक्षा करेगा। क्या करेगा? उपेक्षा करेगा, यानी कौन ही पत्नी को छोड़ेगा। अन्य अपि यह जन कोई उपेक्षा नहीं करेगा। अन्य दूसरा व्यक्ति, अन्य दूसरा यानी दूसरा जो हमारी तरह, दूसरा भी यह जो लोग अहम मतलब मेरे समान, अहम मतलब मेरे जैसे ही पराधीन वृत्ति स्यात्, यानी दूसरों के अधीन आजीविका वाला न होगा। जो दूसरों के अधीन आजीविका वाला न होगा वह अपनी पत्नी के मेघ के उमड़ जाने पर अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं करेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विशेषण को देख लेते हैं और किसमें क्या है, इन सब बातों को समझ लेते हैं। उसके बाद इसके भावार्थ को देखेंगे। तो यहाँ है दोस्तों पथिक वनिता।
पथिक वनिताः का विशेषण क्या होगा? तो पथिक वनिता का विशेषण ये होगा पहला, ये पथिक वनिता होगा पहला, होगा प्रत्यात, ये भी पथिक वनिता का विशेषण हो जाएगा। अश्वसत्य भी पथिक वनिता का विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पथिक वनिता का विशेषण हो जाएगा। उद्गृही ताल कांता भी प्रतीक जो है पथिक वनिता का विशेषण हो जाएगा। किसका? उद्गृही ताल। तो 1 2 3 पथिक वनिता का विशेषण प्रत्यात होगा और आश्वस्त होगा और उद्गृही ताल कांता भी होगा। और यहाँ पे त्वाम शब्द है, त्वाम शब्द है दोस्तों, ये देखिए त्वाम शब्द है। त्वाम शब्द का विशेषण कौन कौन सा होगा? तो पवन पदवीम, त्वाम का पवन पदवीम होगा, आरूढ़म होगा, ये दूसरा विशेषण है, ये भी दूसरा है, दूसरा यानी त्वाम शब्द का जो विशेषण होगा पवन पदवीम और आरूढ़म होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा विशेषण जायाम है, ये देखिए यहाँ पे जायाम शब्द है। जायाम शब्द का विशेषण होगा विरह विथुराम। क्या? विरह विथुराम, ये तीसरा विशेषण है, तीसरा। तो जायाम शब्द का विरह विथुराम होगा, तो ये था विशेष विशेषण और बाकी सब वही है, स्यात् क्रिया है दोस्तों। उसके बाद आइए इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। भावार्थ इसमें क्या दिया है? भावार्थ दिया है, वायु मार्ग में आकाश में चढ़े हुए तुमको परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां पति के शीघ्र वापस आने के विश्वास से अस्वस्थ होकर बालों के अग्रभाग को ऊपर पकड़े हुए उत्कंठा से देखेंगी, क्योंकि तुम्हारे उमड़ने पर वीरा से व्याकुल पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा। दूसरा भी जो व्यक्ति मेरे समान दूसरों के अधीन आजीविका वाला न होगा, वह अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं करेगा। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग टिप्पणियों को देखते हैं। यहाँ से टिप्पणियाँ शुरू होती हैं। तो टिप्पणियाँ हैं जो है, सबसे पहले है पवन पदवीम। क्या है? पवन पदवीम। तो पवनस्य पदवीतम, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास है। दूसरा है आरूढ़म। आरूढ़म, तो आरूढ़म कैसे बना है? अच्छा, यहाँ दूसरा आ गया है। आरूढ़म कैसे बना है? तो यहाँ पे हम बता देते हैं आप लोगों को, कलर चेंज करके। यहाँ पे आरूढ़म शब्द बना है आ उपसर्ग से। किससे? आ उपसर्ग, यानी आ का आंग होता है ना, तो आ बचता है। आंग उपसर्ग है और रूह धातु है प्लस, रूह धातु है। क्या है? रूह धातु प्लस अक्त प्रत्यय से बना है। किससे? अक्त प्रत्यय से। उसके बाद यहाँ पे है अगला विशेषण, अगला विशेषण है उद्गृही, टिप्पणी है उद्गृही ताल कांता। उद्गृही ताल कांता, थोड़ा सा टाइपिंग करने में इधर उधर हो गया। उद्गृही ताल कांता का होगा उद्गृहीताः अलकांताः, उद्गृहीताल याभिहताः। तो इसमें कौन सा समास है? तो उद्गृहीतालकांताः उद्गृहीताः अलकाः याभिहताः में इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा? एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या है कि बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। अगला है पथिक वनिता। कौन सा? पथिक वनिता है। यहाँ पे देखिए पथिक वनिता, तो पंथानम, पंथानम गच्छति इति पथिका नाम वनिता। पंथान, पथिक वनिता पंथानम गच्छति इति पथिका नाम वनिता। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें भी वही षष्ठी तत्पुरुष है। उसके बाद आइए दोस्तों अगला विशेषण देखते हैं। वो टिप्पणी अगली क्या है? अश्वसत्य। अश्वसत्य, तो अश्वसत्य कैसे बना है? तो ये बना है आंग उपसर्ग से प्लस खस धातु, स्वस्थ धातु है, इसमें स्वस्थ धातु है और सत्री प्रत्यय है। क्या है? सत्री प्रत्यय। सन्नग्धे कैसे बना है दोस्तों? सन्नग्धे देखते हैं, सन्नग्धे कैसे बना है? तो सन्नग्धे बना है सम उपसर्ग से। किससे? सम उपसर्ग से और नद धातु है। यहाँ पे नद धातु है और है अक्त प्रत्यय। क्या है? नद धातु और अक्त प्रत्यय से बना है। उसके बाद है कि विरह विथुराम। विरह विथुराम कैसे बना है दोस्तों? तो विरह विथुराम को देखते हैं। विरह विथुराम, विरहेण, विरहेण प्लस विथुराम ताम विगताथु अस्याम इति। तो इसमें जो है तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास है। और जायाम कैसे बना है? जायाम बना है जायन्ते अस्याम इति जायाम। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें उपपद तत्पुरुष है। क्या? उपपद तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगली टिप्पणी देख लेते हैं कि अगली टिप्पणी का है उपेक्षेद। उपेक्षेद शब्द कैसे बना है? उप धातु से, सॉरी उप उपसर्ग प्लस ईछ धातु से। कौन सा? ईछ धातु प्लस विधिलिंग का रूप है। किसका? विधिलिंग का ये रूप है। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद अगली टिप्पणी है पराधीन वृत्ति। परास्मिन अधीनः पराधीनः पराधीना वृत्ति यस्य। तो इसमें भी वही समास है, बहुव्रीहि। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। यस्य यस्याम सा ताम ताभि सा, अगर कोई शब्द आता है तो बहुव्रीहि समास होता है। तो ये था आज का जो
श्लोक। और यहाँ पे सभी को पता है कि रस क्या होता है इसमें। इसमें रस है विप्रलभ श्रृंगार। कौन सा? विप्रलंभ श्रृंगार है। और अलंकार क्या है? वो छंद क्या है इसमें? तो इसमें जो छंद है वो है मंदा कांता। कौन? मंदा कांता छंद है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने साथियों तक भेजें, लाभ उठाएं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।